क्या होगा अगर आपका एसी सिर्फ ठंडी हवा ही ना दे बल्कि आपकी कमरे की हवा को साफ भी कर दे। मतलब एसी चालू करो और साथ में पॉल्यूशन, बैक्टीरिया और जर्म्स भी कम होने लगे। सुनने में थोड़ा फ्यूचर टेक लगता है, लेकिन अब ये रियलिटी बन चुकी है क्योंकि शार्प ने इंडिया में ऐसा विंडो एसी लॉन्च कर दिया है जो सिर्फ कूलिंग नहीं बल्कि एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है और यही इसे बाकी एसी से अलग बनाता है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। अब बात करते हैं इस नए शार्प विंडो एसी लाइनअप की, जिसमें कंपनी ने अपनी खास प्लास मैक्यूलेटर टेक्नोलॉजी दी है और यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरसेस और ओडोर को न्यूट्रल करने में हेल्प करती है। यानी आपका एसी अब सिर्फ कूलिंग डिवाइस नहीं बल्कि एयर प्यूरिफायर का काम भी करेगा। और ऑनेस्टली आज के टाइम में जहां पॉल्यूशन, इंडोर एयर क्वालिटी बड़ा इशू बन चुका है, वहां ये फीचर काफी यूजफुल साबित हो सकता है। अब शार्प ने इस लाइनअप को 2 सीरीज में लॉन्च किया है, रायू इन्वर्टर सीरीज और रायू एफएस फिक्स स्पीड सीरीज। दोनों का अप्रोच थोड़ा अलग है। रायू इन्वर्टर मॉडल्स उन यूजर्स के लिए है जो एनर्जी सेविंग और स्मार्ट कूलिंग चाहते हैं, जबकि रायू एफएस मॉडल्स हैवी ड्यूटी कूलिंग और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। अब अगर स्पेक्स की बात करें तो इन्वर्टर सीरीज में आपको 1.45 टन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जिसमें 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड भी मिलता है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग कैपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कभी फुल पावर कभी लो पावर, आपके कंट्रोल में सब कुछ। इसके अलावा इसमें टच पैनल डिस्प्ले, ऑटो रीस्टार्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो डेली यूज को आसान बनाते हैं। अब फिक्स स्पीड यानी रायू एफएस सीरीज की बात करें तो इसमें 1.41 टन से 1.70 टन तक के मॉडल्स होते हैं, जिसमें 2 स्टार 3 स्टार रेटिंग्स ऑप्शन है। ये मॉडल्स खासकर उन लोगों के लिए हैं जिन्हें लगातार स्ट्रॉन्ग कूलिंग चाहिए। इसमें 18 मीटर तक लॉन्ग एयर थ्रो, 100% तक कॉपर कंडेंसर और एंटी कोरोजन कोटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये एसीज इंडियन समर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यानी ये 52 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को कूलिंग देने में कैपेबल है, जो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एसीज एक्सट्रीम हीट में स्ट्रगल करते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। रायू एफएस फिक्स स्पीड मॉडल्स की शुरुआती कीमत 34,490 से शुरू होती है, जबकि रायू इन्वर्टर सीरीज 39,990 से शुरू होती है। और अगर आप हायर एंड मॉडल्स देखते हैं तो ये कीमत करीब 44,990 तक जाती है। यानी ये पूरी रेंज मिड बजट सेगमेंट को टारगेट करती है, ना बहुत सस्ती ना बहुत महंगी, लेकिन फीचर्स के हिसाब से काफी वैल्यूएबल देने की कोशिश करती है। अब वारंटी की बात करें तो दोनों सीरीज में 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दी गई है और इन्वर्टर मॉडल्स में 10 साल की कॉम्प्रेसर वारंटी भी मिलती है, जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर डिजाइन और यूजेबिलिटी की बात करें तो ये एसी ट्रेडिशनल विंडो एसी डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन फीचर्स मॉडर्न है, जैसे कि 4-वे ऑटो स्विंग, टॉप थ्रो एयर फ्लो, ट्विन मोटर टेक्नोलॉजी और कोंडा एयर फ्लो सिस्टम। ये सब मिलकर कूलिंग को ज्यादा एफिशिएंट और यूनिफॉर्म बनाते हैं। यानी हवा सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि पूरे रूम में इवनली फैलती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एसी लेना चाहिए? तो ऑनेस्टली इसका आंसर डिपेंड करता है आपकी जरूरत पर। अगर आपको सिर्फ कूलिंग चाहिए तो मार्केट में कई चीपर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कूलिंग प्लस क्लीनर एयर प्लस बेटर ड्यूरेबिलिटी तो ये एसी डेफिनेटली अलग कैटेगरी में आता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पॉल्यूटेड सिटीज में रहते हैं या जिन्हें हेल्थ और एयर क्वालिटी की चिंता है। अब अगर इस पूरे प्रोडक्ट को सिंपल तरीके से समराइज करें तो मेन हाइलाइट्स हैं प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रायू इन्वर्टर, रायू एफएस सीरीज ऑप्शंस, 4-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग, 1.41 टन से 1.70 टन कैपेसिटी रेंज, 52 डिग्री सेल्सियस कूलिंग कैपेबिलिटी, 100% कॉपर कंडेंसर, लॉन्ग एयर थ्रो अप टू 18 मीटर्स, 34,490 से 44,990 प्राइस रेंज और 5 साल की वारंटी और प्लस 10 साल कंप्रेसर वारंटी मिलती है। ये सारे फीचर्स एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे इस लॉन्च में बताया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।